अगर ऐसा है तो जाओ। जिस तरह मैं अपनी पत्नी के वियोग में तड़प रहा हूं, तुम भी मनुष्य जन्म लेकर अपनी पत्नी के वियोग में इसी तरह तड़पोगे। और मेरे जैसे दिखने वाले वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ये कौन सा कॉस्मिक प्लान था जिसके सूत्रधार बन गए देवऋषि नारद और दे डाला अपने ही आराध्य भगवान विष्णु को ऐसा श्राप। नमस्ते, मेरा नाम है रंजना और मैं वेदों और पुराणों की उन कथाओं को डिकोड करती हूँ जो सिर्फ इतिहास नहीं बताती, बल्कि हमें आज भी जीना सिखाती हैं। देवऋषि नारद द कॉस्मिक माइंड सीरीज की मेरी आज की ये आखिरी कथा है शिव पुराण से। नारद मुनि एक बार शिवजी के तपोभूमि में तपस्या कर रहे थे, जहाँ कामदेव का प्रभाव संभव नहीं था। जब इंद्र के कहने पर कामदेव नारद की तपस्या भंग नहीं कर पाए, तो नारद को लगने लगा उनकी ताकत है, जबकि वो शिवजी के वरदान वाले तपोवन में बैठे थे। अहंकार में चूर नारद सीधे बैकुंठ पहुंचे और विष्णु जी के सामने डींगे हाँकने लगे। विष्णु जी ने अपने परम भक्त का घमंड तोड़ने के लिए अपनी माया रची। नारद एक राजकुमारी के प्यार में पड़ गए और विष्णु जी से कहने लगे, मुझे अपना सबसे सुंदर रूप दे दो ताकि राजकुमारी मुझे ही चुने। विष्णु जी ने उन्हें चमकीले कपड़े और ताज तो दे दिया, पर चेहरा दे दिया एक बंदर का। नारद जैसे ही स्वयंवर में घुसे, सभी उनको देखकर हंसने लगे। राजकुमारी को विष्णु के गले में वरमाला पहनाते देख नारद कुछ समझ ही नहीं पाए। पर जब नारद ने आईने में अपना चेहरा देखा, तो गुस्से में आकर विष्णु जी को श्राप दे दिया, तुम्हें भी मनुष्य रूप में जन्म लेकर पत्नी का वियोग सहना होगा और बंदर ही तुम्हारी मदद करेंगे। विष्णु जी मुस्कुराए और श्राप स्वीकार किया, क्योंकि यही श्राप आगे चलकर रामायण का आधार बना। प्रहलाद को परम भक्त और ध्रुव को ध्रुवतारा बनाने वाले देवऋषि नारद को हमने कई रूपों में देखा है। संदेशवाहक, कलह कराने वाले, श्राप देने वाले, श्राप झेलने वाले, लेकिन सबसे बढ़कर एक ऐसे भक्त जिसने अपने प्रभु, अपने आराध्य की भक्ति कभी नहीं छोड़ी। आप शायद उन्हें घटनाओं में याद रखते होंगे, मगर मैं हमेशा उन्हें यात्राओं में याद रखती हूँ। एक ऐसी यात्रा जहाँ पे हर पीड़ा, हर प्रश्न, हर दुख भक्ति में बदल जाता है। ये श्रृंखला यही समाप्त होती है, मगर नारद नहीं। लौटेंगे एक और श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए नारायण नारायण।